1980 के दशक में इंडिया में नए और मजेदार पेय पदार्थों की एक लहर सी आ गई थी। ये एक ऐसा समय था जब लोग नए फ्लेवर्स और एक्सपीरियंसेस के लिए उत्सुक थे। इनमें से एक था कैंपा कोला, एक देसी हीरो जिसने लाखों लोगों के दिलों और स्वाद कलियों पर कब्जा कर लिया था। यह ड्रिंक हर किसी की जुबान पर था और हर किसी के हाथ में। ये एक ऐसा समय था जब चॉइसेस लिमिटेड थे और कैंपा कोला अपने रिफ्रेशिंग टेस्ट और आइकॉनिक ब्रांडिंग के साथ कोला का सिनोनिम बन गया था। यह ड्रिंक हर घर का हिस्सा बन गया था। ब्रांड की पॉपुलैरिटी सिर्फ ड्रिंक के बारे में नहीं थी, यह एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया था जो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा था। यह नेशनल प्राइड की भावना को रिप्रेजेंट करता था और एक यंग और ग्रोइंग नेशन की एस्पिरेशंस के साथ रेजोनेट करता था। कैंपा कोला ने एक नई पहचान बनाई थी। कैंपा कोला सिर्फ एक ड्रिंक से ज्यादा था। यह फन, फ्रीडम और जिंदगी की सिंपल जॉयस का सिंबल था। यह ड्रिंक हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता था। देश भर के परिवारों ने कैंपा कोला को अपना लिया, इसे सेलिब्रेशंस, पिकनिक्स और एवरीडे मोमेंट्स का एक स्टेपल बना दिया। यह ड्रिंक हर खुशी के मौके का हिस्सा बन गया। इसकी कैची जिंगल, वाइब्रेंट एडवर्टाइजमेंट्स और वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ने इसे एक हाउसहोल्ड नेम बना दिया। हर कोई इस ड्रिंक को जानता था और पसंद करता था। 80 के दशक में कैंपा कोला का राज एक ऐसे ब्रांड की पावर का प्रमाण था जिसने अपने कंज्यूमर्स की पल्स को सक्सेसफुली टैप किया था। यह ड्रिंक एक लेगेसी बन गया। 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया। इस समय देश ने अपने आर्थिक दरवाजे खोल दिए और एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। उदारीकरण नीतियों ने इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए द्वार खोल दिए, जिससे भारतीय बाजार में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इससे कंपटीशन की एक ऐसी लहर आ गई जिसके लिए डोमेस्टिक कंपनीज तैयार नहीं थीं। भारतीय कंपनियों को एक नए प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ा। ग्लोबल बेवरेज जायंट्स का आगमन, उनकी एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, डीप पॉकेट्स और एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के साथ कैंपा कोला जैसे लोकल प्लेयर्स के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता था। इन कंपनियों ने भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कंज्यूमर्स फॉरेन ब्रांड्स के आकर्षण और चॉइसेस की वाइडर वैरायटी से लुभाकर धीरे धीरे अपनी प्रेफरेंसेस शिफ्ट करने लगे। भारतीय उपभोक्ता अब अधिक विकल्पों की तलाश में थे। कभी डोमिनेंट रहा कैंपा कोला मार्केट की चेंजिंग डायनामिक्स के साथ पेस रखने के लिए संघर्ष करता रहा। यह ब्रांड अपने पुराने दिनों की चमक को बनाए रखने में असमर्थ था। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स लड़खड़ा गए, मार्केटिंग कैंपेन्स में इंटरनेशनल काउंटरपार्ट्स की पंच की कमी थी और ब्रांड कंज्यूमर लॉयल्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। कैंपा कोला की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कैंपा कोला का डिक्लाइन एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में डोमेस्टिक ब्रांड्स के सामने आने वाली चैलेंजेस का एक बड़ा रिमाइंडर था। यह एक चेतावनी थी कि समय के साथ न चलने वाले ब्रांड्स का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसने एडेप्टेशन, इनोवेशन और इवॉल्विंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की गहरी समझ की जरूरत पर जोर दिया। भारतीय बाजार में टिके रहने के लिए कंपनियों को निरंतर नवाचार और उपभोक्ता की बदलती पसंद को समझना आवश्यक है। 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा कैंपा कोला के एक्विजिशन की खबर ने इंडियन बिजनेस लैंडस्केप में एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन की लहरें भेज दी। रिलायंस, एक ऐसा कंग्लोमरेट जो अपनी एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज और इंडियन कंज्यूमर मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए जाना जाता है, ने आइकॉनिक ब्रांड को रिवाइव करने की पोटेंशियल देखी। कैंपा कोला, जो 1970s और 80s में एक हाउसहोल्ड नेम था, अब एक नए युग में प्रवेश करने वाला था। एक्विजिशन सिर्फ नॉस्टैल्जिया के बारे में नहीं था। यह ग्रोइंग बेवरेज इंडस्ट्री को कैपिटलाइज करने और इमोशनल कनेक्ट, जो कैंपा कोला अभी भी लाखों भारतीयों के साथ रखता है, को टैप करने का एक स्ट्रेटेजिक मूव था। रिलायंस ने इस कदम को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। रिलायंस की रीब्रांडिंग स्ट्रेटजी कैंपा कोला के एसेंस को रिटेन करते हुए इसे एक मॉडर्न ट्विस्ट देने पर फोकस्ड थी। उन्होंने न केवल प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान दिया, बल्कि ब्रांड की विजुअल आइडेंटिटी को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया। ब्रांड ने एक कंप्लीट ओवरहॉल किया, अपने लोगो और पैकेजिंग से लेकर अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स और मार्केटिंग कैंपेन्स तक। यह एक ऐसा प्रयास था जो कैंपा कोला को एक बार फिर से मार्केट में रेलेवेंट और अपीलिंग बना सके। एम क्लियर था, कैंपा कोला को कंज्यूमर्स की एक नई जनरेशन से रीइंट्रोड्यूस कराना और साथ ही ओल्डर जनरेशंस की नॉस्टैल्जिया को अपील करना।
रिलायंस का विजन था कि कैंपा कोला एक बार फिर से हर भारतीय के दिल में अपनी जगह बना सके। 2024 में कैंपा एनर्जी के लॉन्च के साथ कैंपा कोला के जर्नी में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आया। इस स्ट्रेटेजिक मूव ने रिलायंस के इरादे को दर्शाया कि वह न केवल ब्रांड को रिवाइव करेगा बल्कि इसे रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट में एक सीरियस कंटेंडर के रूप में रिपोजिशन करेगा। कैंपा एनर्जी को मॉडर्न इंडियन कंज्यूमर, खासकर मिलेनियल्स और जेन जी के इवॉल्विंग टेस्ट्स और प्रेफरेंसेस को अपील करने के लिए केयरफुली क्राफ्ट किया गया था। ड्रिंक को एक रिफ्रेशिंग और रिवाइटलाइजिंग बेवरेज के रूप में पोजीशन किया गया था, जिसे अपने टारगेट ऑडियंस की फास्ट पेस्ड, ऑन द गो लाइफस्टाइल को केटर करने के लिए डिजाइन किया गया था। अपनी बोल्ड पैकेजिंग, कंटेम्पररी ब्रांडिंग और फ्लेवर्स की एक रेंज के साथ कैंपा एनर्जी का उद्देश्य हाईली कंपेटिटिव एनर्जी ड्रिंक मार्केट में अपने लिए एक अलग जगह बनाना था। रिलायंस ने कैंपा एनर्जी की मार्केटिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्ट्रैटेजी मल्टी प्रोंग्ड थी, जो नॉस्टैल्जिया को मॉडर्न मार्केटिंग टेक्निक्स के साथ क्लेवरली ब्लेंड करती थी। कैंपा कोला के पास्ट के आइकॉनिक एलिमेंट्स जैसे कि इसकी मेमोरेबल जिंगल और वाइब्रेंट कलर पैलेट को रीइमेजिन किया गया और न्यू ब्रांड आइडेंटिटी में इनकॉर्पोरेट किया गया। साथ ही रिलायंस ने डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया कैंपेन्स और इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस की पावर का लेवरेज किया ताकि बज़ जनरेट हो और ब्रांड के चारों ओर एक्साइटमेंट पैदा हो। कैंपा एनर्जी का मार्केटिंग ब्लिट्स मिस करना मुश्किल था। बिलबोर्ड्स, टेलीविजन स्क्रीन्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टाइजमेंट्स छाए हुए थे। मैदान प्यास बुझाने वाले दिग्गजों और उनके टारगेट ऑडियंस से भरा हुआ था। कैंपा एनर्जी एक ऐसे मार्केट में एंटर हुआ जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स और इमर्जिंग ब्रांड्स से भरा हुआ था। सभी एवर ग्रोइंग पाई के एक हिस्से के लिए होड़ कर रहे थे। रेड बुल और मॉन्स्टर एनर्जी जैसे इंटरनेशनल जायंट्स की मार्केट के प्रीमियम एंड पर मजबूत पकड़ थी, जबकि डोमेस्टिक ब्रांड्स भी अपनी प्रेजेंस दर्ज करा रहे थे। भारत में एनर्जी ड्रिंक्स का टारगेट ऑडियंस विशाल और विविध था, जिसमें स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, एथलीट्स और कोई भी जो एनर्जी का एक्स्ट्रा बूस्ट चाहता है शामिल थे। कैंपा एनर्जी अपनी कंपेटिटिव प्राइसिंग और यंगर डेमोग्राफिक पर फोकस के साथ मैस मार्केट पर कब्जा करना चाहता था, खुद को एक अफोर्डेबल और एक्सेसिबल एनर्जी ड्रिंक ऑप्शन के रूप में पोजीशन कर रहा था। अपनी आइकॉनिक लेगेसी और रिलायंस की मार्केटिंग प्रोवेस के बावजूद कैंपा एनर्जी को इंडियन एनर्जी ड्रिंक मार्केट में कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा। कंपटीशन फियर्स था, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी और एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स का आनंद ले रहे थे। कैंपा एनर्जी के लिए सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक थी क्लटर को ब्रेक करना और एक क्राउडेड मार्केट में अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना। एक और चैलेंज थी कैंपा कोला को एक नॉस्टैल्जिक ब्रांड के रूप में परसेप्शन को ओवरकम करना और कंज्यूमर्स को यह कन्विंस करना कि वह कैंपा एनर्जी को एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट में एक सीरियस कंटेंडर के रूप में देखें। कंज्यूमर्स के बीच ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बनाना, खासकर उन लोगों के बीच जो इंटरनेशनल ब्रांड्स के आदी हैं, कैंपा एनर्जी की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्रूशियल था। कैंपा एनर्जी के लॉन्च को क्यूरियोसिटी, नॉस्टैल्जिया और कॉशियस ऑप्टिमिज्म के मिश्रण के साथ मीट किया गया। ड्रिंक के प्रति इनिशियल रिस्पॉन्सेज लार्जली पॉजिटिव थे। कई लोगों ने इसके टेस्ट, अफोर्डेबिलिटी और नॉस्टैल्जिया की तारीफ की। सोशल मीडिया कैंपा कोला की वापसी के बारे में कॉन्वर्सेशन से अबज़ था और ब्रांड के मार्केटिंग एफर्ट्स अवेयरनेस जनरेट करने और बज़ क्रिएट करने में कामयाब होते दिख रहे थे। अर्ली सेल्स फिगर्स और मार्केट रिपोर्ट्स ने कैंपा एनर्जी के लिए एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट का संकेत दिया। हालांकि ब्रांड की लॉन्ग टर्म सक्सेस का अंदाजा लगाना जल्दबाजी होगी। इनिशियल मोमेंटम को सस्टेन करना, ब्रांड लॉयल्टी बनाना और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स का विस्तार करना क्रूशियल फैक्टर्स थे जो लॉन्ग रन में कैंपा एनर्जी के फेट को तय करेंगे। इंडियन एनर्जी ड्रिंक मार्केट में अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए कैंपा एनर्जी को एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनाने की जरूरत है। डाइवर्स टेस्ट्स और प्रेफरेंसेस को केटर करने के लिए अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार करना क्रूशियल होगा। न्यू फ्लेवर्स, वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस करना और यहां तक कि हेल्थियर, लो शुगर ऑप्शंस एक्सप्लोर करना एक वाइडर कंज्यूमर बेस को अट्रैक्ट कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को मजबूत करना,
खासकर स्मॉलर टाउन्स और रूरल एरियाज में वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए की होगा। कैंपा एनर्जी रिलायंस के एक्सटेंसिव रिटेल नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का अपने एडवांटेज के लिए लेवरेज कर सकता है। इसके अलावा कंटिन्यूअस इनोवेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केटिंग दोनों के मामले में कंपटीशन से आगे रहने और इवॉल्विंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के लिए रेलेवेंट बने रहने के लिए इसेंशियल होगा।